ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो बात हो रही है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने मंसूबों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ताज़ा उदाहरण ब्रिक्स देशों पर ट्रंप के दावे को लेकर है, जिससे ये लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब फूट डालो और राज करो वाला गेम खेल रहे हैं। ये बात तो तय है कि ब्रिक्स ने अमेरिका की टेंशन बढ़ाने का काम करने का काम किया ही है। तभी तो अब अमेरिका इस कोशिश में लगा है कि कैसे भी हो ब्रिक्स में अगर फूट या दरार डाल दी जाए तो अमेरिका के लिए यह सबसे बढ़िया होगा। ट्रंप ने ब्रिक्स पर चौंकाने वाला दावा करते हुए यह कहा कि उन्होंने जो 150% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी ना, उससे ब्रिक्स अब टूट गया है और घुटनों पर आ गया है। अगर ट्रंप के बयान की बात करें तो उनका कहना है कि भारत समेत ब्रिक्स समूह उस वक्त टूट गया जब उन्होंने समूह को, यानी इस ग्रुप को, ब्रिक्स ग्रुप को 150% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली थी। उनका इशारा डी डॉलराइजेशन को लेकर था। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को बार बार चेताया था कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा यानी कि ब्रिक्स करेंसी को वैश्विक मुद्रा बनाने की कोशिश करेंगे तो उन पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ट्रंप का दावा ऐसे वक्त में है जब ब्रिक्स देश ऐसी किसी करेंसी लाने की तैयारी से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों के बीच जो अक्टूबर में, बीते साल अक्टूबर में एक बैठक हुई थी, उसमें यह चर्चा जरूर हुई थी कि एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिससे कि आपस में वो लोग व्यापार कर पाएं। बता दें आपको कि रूस से तेल लेने का काम जो भारत कर रहा है वो भारतीय करेंसी में कर रहा है, और इसी को लेकर ये बात सामने आई थी और ट्रंप को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ना कहीं ये डी डॉलराइजेशन की कोशिश हो रही है। इसके उलट ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने का जब ऐलान किया तब कई देश बौखला गए थे, और तब ये माना जाने लगा था, क्योंकि मैक्सिको और कनाडा की तरफ से भी ये कहा गया था कि टैरिफ तो हम भी लगा सकते हैं। तो तब ये माना जाने लगा था कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ को लेकर फैसला किया गया उससे पूरी दुनिया में एक टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा और महंगाई चरम स्तर पर चली जाएगी। हालांकि बाद में ट्रंप ने दोनों ही देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिन के लिए टाल लिया था और यू टर्न भी ले लिया था। दरअसल जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली हैं, तब से वो खुद के ही फैसलों को बड़ा और महान बताने में लगे हुए हैं। बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। हाल ही में उनके दफ्तर की तरफ से एक्स पर जो पोस्ट किया गया उसे भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक पोस्टर सामने आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजा की जय हो कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया। यह पोस्ट तब किया गया जब ट्रंप के कार्यालय ने 1 महीना पूरा कर लिया था। इस विवादास्पद पोस्ट के लिए व्हाइट हाउस को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। उधर ट्रंप ने ब्रिक्स देश, जिसमें कि भारत भी शामिल है, इसको लेकर यह कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। ब्रिक्स देशों से हमने बीते वक्त में कुछ सुना नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स देश हमारे डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और वो एक नई मुद्रा बनाना चाहते थे। इसीलिए जब ट्रंप ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जो भी ब्रिक्स देश डॉलर को खत्म करने की बात करेंगे उस पर हम 150% टैरिफ लगा देंगे और हमें आपके सामान की जरूरत नहीं है। इसके बाद ब्रिक्स देश टूट गए और बिखर गए, ये ट्रंप का दावा है। हालांकि ब्रिक्स देशों के टूट जाने के ट्रंप के दावे के पीछे उनका डर काम कर रहा है। यही कारण है कि ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकी ब्रिक्स देशों को देते हुए नजर आए। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद से जब भी मौका मिला वो टैरिफ से ब्रिक्स देशों को डरा रहे हैं। भारत, चीन, रूस समेत ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि ट्रंप ये चाहते ही नहीं कि भारत, रूस और चीन की कोई तिकड़ी बन पाए। उन्हें इस बात का डर है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी बना लेंगे तो अमेरिका का तो बैंड बज जाना है, उसके डॉलर की हालत खराब हो जाएगी। और यही वजह है कि वो बार बार टैरिफ वाली धमकी को दोहराते नजर आते हैं।
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, यह भी जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बना रहे हैं और हम बस देखते रह जाएंगे। यानी कि आप डॉलर से दूरी बनाने की बात करेंगे और अमेरिका केवल देखता नहीं रहेगा, मुंह नहीं ताकता रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है और इन तथाकथित विरोधी देशों को साफ तौर पर यह वादा करना होगा कि ना तो ये कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही शक्तिशाली अमेरिका डॉलर को रिप्लेस करने के लिए किसी और करेंसी को समर्थन देंगे। शर्त रख दी थी, अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इन्हें अमेरिका के शानदार बाजार में अपने सामान की बिक्री करने के बारे में भी भूल जाना होगा। यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया। ये देश कोई और बेवकूफ देश को ढूंढ सकते हैं, यह भी ट्रंप कह रहे हैं। ब्रिक्स देशों के पास कोई मौका नहीं कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कहीं और भी अमेरिकी डॉलर की जगह ले सके। अगर कोई भी देश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे टैरिफ के लिए तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, उसे अमेरिका को अलविदा कहना होगा, यह भी ट्रंप ने कहा। आपको बताएं कि ब्रिक्स में दुनिया के कुल 10 देश शामिल हैं और ये दुनिया का इकलौता ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। इसमें ब्राजील है, रूस है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई भी इसके सदस्य हैं और इसकी स्थापना साल 2009 में की गई थी। हालांकि ब्रिक्स को तोड़ने के लिए या उसमें टूट डालने के लिए ट्रंप ने अलग अलग दांव भी चले। मसलन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने रूस का पक्ष लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चीनी सामान पर भी भारी टैरिफ लगा दिया। भारत को लेकर भी ट्रंप का रुख कुछ अच्छा नहीं दिखा और रेसिप्रोकल टैक्स की बात ट्रंप ने कर डाली। सबसे अहम यही बात है कि ये तीनों देश ब्रिक्स के सबसे अहम सदस्य हैं। वही बात साउथ अफ्रीका की करें तो उसके खिलाफ भी ट्रंप के फैसले सामने आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से लगातार लिए जा रहे फैसले और हो रही बयानबाजी से पूरी दुनिया के देश हैरान हैं। कई देशों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रंप बताना, दिखाना, जताना क्या चाहते। एक और खबर G20 को लेकर सामने आई। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो रही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया और वो भी ऐसा बयान देकर इनकार किया जो चौंका रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा कि वो इस मीटिंग में इसीलिए शामिल नहीं होने जा रहे क्योंकि वो एंटी अमेरिकनिज्म को बढ़ावा नहीं देने वाले। उनका यह भी कहना है कि दक्षिण अफ्रीका एकजुटता, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए G20 का इस्तेमाल कर रहा है और बहुत बुरे काम कर रहा है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि मेरा काम तो अमेरिका के राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने का है, न कि हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करना या फिर अमेरिका विरोध को बढ़ावा देना। दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र है और वो इसकी अध्यक्षता नवंबर 2025 तक करेगा और फिर इसके बाद ये माना जा रहा है कि इसकी कमान अमेरिका को सौंपी जाएगी, दी जाएगी। बताएं कि जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से ही दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए, क्योंकि आते ही ट्रंप ने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि दक्षिण अफ्रीका G20 अध्यक्षता के दौरान कितना कुछ हासिल कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली मदद में भी कटौती करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, ये कहते हुए कि साउथ अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक अफ्रीकनेर समुदाय के खिलाफ अन्यायपूर्ण और अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला भी साउथ अफ्रीका की तरफ से ही दायर किया गया था। यानी ट्रंप हर उस देश को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा है, फिर चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो। यही कारण है कि बीते दिनों ईरान के साथ पुरानी डील को वापस करने की नीयत से ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन कर दिए जिसमें ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का जिक्र है ताकि ईरान झुक सके और अमेरिका के साथ डील साइन कर सके। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। धन्यवाद।